हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे गारमेंट्स का प्रोसेस का सिस्टम होता है उसको हम एक्सेल वीबीए में कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे, कैसे हम अपने रॉ मटेरियल के स्टॉक को मेंटेन करेंगे और कैसे हम अपने फिनिश्ड स्टॉक की एंट्रियों को कैसे मेंटेन करेंगे। साथ ही इस सॉफ्टवेयर में हम बिल बनाना, परचेज एंट्री करना, अकाउंट स्टेटमेंट जनरेट करना, सारे काम एक एक करके चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी एक्सेल वीबीए की फाइल को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। जैसे ही फाइल ओपन होगी ऑटोमेटिक एक सॉफ्टवेयर का लुक क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखिए, हमारी एक्सेल वीबीए की फाइल ओपन हो रही है और यहाँ से हमने इसको मैक्सिमाइज करके, दोस्तों जब भी हम पहली बार कोई भी फाइल वीबीए की ओपन करते हैं किसी सिस्टम पे, तो यहाँ से हमें मैक्रो को इनेबल करना ही पड़ता है। वो सिर्फ एक बार ही करना पड़ेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक मैक्रोज क्या होते हैं, इनेबल होके सेव हो जाते हैं। तो ये हमारे होम पेज आ गया हमारे सॉफ्टवेयर का। तो इसमें हमने क्या क्या एलिमेंट्स लगाए हैं वो हम आपको प्रोसेस वाइज स्टेप बाय स्टेप आपको चेक कराने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने इसमें लगाया है मास्टर क्रिएशन। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर के बारे में एक बार हम बता चुके हैं, लेकिन उसमें हमने आपको सेल बिल बना के नहीं दिखाया था। कुछ ऐसी एंट्रियां थी जो उसमें मिस थी, तो इस वीडियो में वो भी कवर होने वाली हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ से कंपनी क्रिएशन है तो यहाँ से आप कंपनी जनरेट कर लेंगे, राइट। दोस्तों, इसमें हम गारमेंट्स के बारे में बताने वाले हैं। वैसे तो कोई भी प्रोडक्शन की एंट्री आप इसमें डाल सकते हैं, वो चाहे गारमेंट्स का मैनेजमेंट सिस्टम हो या किसी अन्य बिजनेस से रिलेटेड, सारा काम इसमें आप मेंटेन कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएशन की बात करें तो इसमें सारे अकाउंट बनते हैं, ये आपको अच्छे से पता होगा। तो यहाँ से अकाउंट बन जाएंगे, राइट। उसके बाद यहाँ से क्या है, देखिए आइटम क्रिएशन है, डिजाइन मास्टर है, ये सारी एंट्री हमने एक बार आपको चेक करा दिया हुआ है। यहाँ से आप क्लिक करके सर्च करेंगे तो यहाँ से देखिए फ़ोटो वगैरह इसमें आ रही हैं, राइट। अब यहाँ से दोस्तों वाउचर एंट्री है, जिसमें क्या है, परचेज एंट्री से हम क्या करेंगे, परचेज कर लेंगे रॉ मटेरियल, राइट। उसके बाद यहाँ से बिल ऑफ मटेरियल है, तो इसमें हमने आपको बताया था कैसे यहाँ से BOM जनरेट कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे आप देख चुके। चलिए एक बार हम इसको आपको बता ही देते हैं कैसे एंट्री डालनी है। अब मान लो LTW02 यहाँ से ये अलग अलग हो गया, ठीक। अभी हम क्या करेंगे, एक नया यहाँ से डिजाइन मास्टर से एक डिज़ाइन बना लेते हैं। वो बनाते हैं PZG01, ठीक। अब इसमें आइटम डिस्क्रिप्शन यहाँ से बताना है, ये है लेडीज़ पैंट, ट्रैक पैंट, ठीक है। यूनिट जो बनेगी वो बनेगी यहाँ से पीस में ही, तो यहाँ से पीस डालेंगे। अब कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस को छोड़ देते हैं, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं सेव। तो ये सेव हो गया डिजाइन, राइट। अब क्या करेंगे, डिजाइन जैसे सेव हो जाएगा उसके बाद हम बनाएंगे इसका BOM। तो यहाँ से वो आ जाएगा PZG, ठीक। यूनिट यहाँ से PCS आएगा। उसके बाद यहाँ से आइटम, अब उसको बनाने में कौन कौन सा इसमें लगा हुआ है मटेरियल, रॉ मटेरियल। तो यहाँ से जैसे हम इसको सिंकर क्लॉथ में बना रहे हैं, आप चाहे तो कलर का नाम यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। उसमें हमें लगा है 300 ग्राम, तो 0 पॉइंट यहाँ से लगाएंगे और 300 लिखेंगे, ठीक। जिसका रेट यहाँ आ जाएगा, आप चेंज भी कर सकते हैं, इंटर कर लेंगे। और उसको बनाने में क्या क्या यहाँ से यूज हुआ है, उसमें एम्ब्रॉयडरी अगर हुई है वो भी आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। वैसे एम्ब्रॉयडरी एक वर्क है, जॉब वर्क है, ना कि एक मटेरियल, पर आप यहाँ से वो दिखा ही सकते हैं। तो क्वांटिटी एक हो जाएगा और उसमें एम्ब्रॉयडरी लगी है 80 रुपये की, तो 80 रुपये यहाँ से लिख दो, ठीक। अभी तक एक पीस बनाने में 242 रुपये का यहाँ इसमें खर्च दिखा रहा है, जिसमें एम्बलम भी लगा हुआ है, तो वो भी एक पीस लगा है तो उसका 1 रुपये है, तो वो आ जाएगा, राइट। उसमें अगर बटन लगे हुए, मान लो यहाँ से 4 बटन लगे, ये 2 बटन लगे हैं 10 रुपये के हिसाब से, तो 20 रुपये के तो बटन लग गए उसमें, है ना। MRP टैग लगता ही लगता है, MRP टैग उसमें 2 लगे हैं, 3 रुपये है तो उसका 6 रुपये आ जाएगा।
मतलब जो जो यहाँ से इसमें काम हुए हैं, रोटरी प्रिंट का क्लॉथ लगा हुआ है, कुछ भी थोड़ा सा लगा है बोन बनाने में, है ना, तो वो यहाँ से आप जैसे क्वांटिटी उसमें लिख दो, 100 ग्राम लगा हुआ है तो 0.100, है ना, ऐसे ही आ जाएगा। तो 31 रुपए का लगा हुआ है तो 300 रुपए का इसमें खर्च लगा हुआ है एक पीस बनाने में। देखिए यहाँ से लिख के आ रहा है ना 300। ऐड इमेज करेंगे, यहाँ से ऐड इमेज कर लो, है ना, और यहाँ पे आ जाओ। देखो यहाँ से अब इसमें पिक्चर तो है नहीं, पिक्चर आप अपनी जो भी होगी सैंपल की वो यहाँ से लगा देना। ये यहाँ गारमेंट सिंपल है इसमें। अच्छा चलो वो यहाँ से देखिए ये ट्रैक पैंट आ गया है ना, इसकी पिक्चर हमने क्या किया यहाँ से सेव कर लिया। ओके, तो एक बिल ऑफ मटेरियल यहाँ से बन गया। अब डिजाइन यहाँ से सर्च करेंगे, ये देखो, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये बनाने में 300 रुपए का खर्चा हमारा हो रहा है ना। और इसका पीडीएफ भी यहाँ से देखो निकल जाएगा। पीडीएफ पे क्लिक करोगे और इसको आप अपनी फाइल में भी लगा सकते हो बड़े आसानी से, तो आपको पता रहेगा। ये देखो, है ना, ये दूसरा पेज मार्जिन की वजह से ले रहा है, ये आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ से टोटल आ जाएगा, है ना, और ये सारा कुछ इसमें पिक्चर वगैरह सारी आ जाएगी आपके प्रिंट आउट में, क्या क्या लगा हुआ है वो सारा कुछ यहाँ से आपको दिख जाएगा। तो एक काम हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है यहाँ से, और प्रिंट वगैरह भी सब कुछ हो सकता है। तो आपने बिल ऑफ मटेरियल बना लिया। अब आप डायरेक्ट प्रोडक्शन करेंगे। डायरेक्ट प्रोडक्शन का मतलब होता है इसमें बिना किसी दर्जी का नाम लिखे, बिना किसी, है ना, कारीगर का नाम लिखे, डायरेक्ट हम कंपनी की तरफ से प्रोडक्शन, या अगर कोई ठेकेदार है तो उसके नाम पे प्रोडक्शन एंट्री हम यहाँ से करवा सकते हैं। अब मान लो यहाँ से PZG1 लिखा, देखो सारी डिटेल अपने आप भर गई, हमें कुछ भरना नहीं पड़ा। क्या क्या कितना कितना लग रहा है वो सिर्फ एक पीस बनाने में लग रहा है। हमें बनाने कितने हैं, पूरे 480 पीस या 495, 495 पीस का एक लॉट बनाना है। जो लॉट बनाना है उस लॉट का नंबर है 1, है ना। एम्प्लॉय नेम, अब वहाँ से एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे तो एम्प्लॉय आ जाएगा यहाँ से। मेकिंग चार्जेस, अगर आप कोई एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं पैक करने में, वो आप यहाँ से बना के, मान लो हमारा खर्च हो रहा है 150 रुपीज़, ठीक, एक पीस बनाने में, इंटर किया, ठीक, तो उसका MR, अब यहाँ पे देखो टोटल कंज्यूम, है ना, अमाउंट 450, 300 तो लग रहा था, 150 और लग गया, तो एक पीस बनाने में कितना लग रहा है, 450। तो इसके एवज में हम कितनी MRP लिख रखेंगे, वो यहाँ मान लो हमने 900 रख दिया, तो इसमें डिस्काउंट वगैरह भी जाएगा, है ना, कस्टमर का, तो हमने 900 इसमें MRP लिख दिया, ठीक। ये हमारा इतना काम हो गया। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट प्रोडक्शन एंट्री का डाल के सेव कर दिया। अभी सर्च करना है तो यहाँ से PZG0 देखो 1 आ जाएगा, यहाँ से सर्च हो जाएगा, यहाँ से आपका PDF बन जाएगा। इस PDF को आप लगा सकते हैं फाइल में, है ना, देखने के लिए कौन कौन सा लॉट क्या क्या है, तो वो सब यहाँ पे आ जाएगी डिटेल, है ना, कॉस्ट वगैरह सब आ जाएगी लिख के। तो ये हमने डायरेक्ट प्रोडक्शन एंट्री कर लिया है, ठीक। अब यहाँ से डिस्पैच यानी सेल है। अब सेल का देखिए, सेल हमने सेल बिल बना के पहले वाले वीडियो में नहीं दिखाया था, तो इस वीडियो में समझ लीजिए। अब इसमें क्या है, यहाँ से जिसको सेल करना है तो उसके नाम पे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। डिजाइन पे बात करते हैं तो PZG01, ठीक, इंटर करेंगे, इंटर। MRP देखिए 900 रुपये आ गई है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ से लिखा हुआ पैकिंग, यहाँ तो क्वांटिटी है, पीस है, फिर यहाँ पे पैकिंग लिखा है। आप इस पैकिंग को बदल भी सकते हैं। कैसे, आप यूटिलिटी पे आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे, है ना, यूटिलिटी कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, एक्स्ट्रा कॉलम नेम ऑन सेल इनवाइस, तो यहाँ पे पैकिंग लिखा है। आप चाहो तो यहाँ से बॉक्स लिख दो, ये आपके ऊपर है, आप उस कॉलम को ही चेंज कर सकते हो। ये देखो, अब बॉक्स में क्यों लिख रहा हूँ आप समझिएगा। यहाँ आ गए हम, यहाँ पे सेल बिल बना रहे हैं, यहाँ देखो लिख के आ गया बॉक्स, है ना, पैकिंग था वहाँ से बॉक्स आ गया। अब चलो हम इसका एक बिल बनाते हैं, तो यहाँ से PZG1 सेलेक्ट कर लिया। आप चाहो तो साइज लिख सकते हो या फ्री साइज डाल दो, या कुछ भी ना डालो, है ना। तो यहाँ से मान लो हमने 200 पीस डाल दिया, ठीक। 200 पीस में कितने बॉक्स बनने हैं, 30 पीस, 30 बॉक्स, तो यहाँ से 30 लिख दिया। या आप 30 बॉक्स भी लिख सकते थे,
है ना, स्पेस देके। तो बॉक्स तो हमने ऊपर ही मेंशन कर दिया, इंटर इंटर, ये देखो ठीक। साथ में और भी आइटम सिलेक्ट करा के इसका बिल बना सकते हो, सेल बिल। अब दोस्तों इसमें देखो यहाँ से A4 भी है और PDF भी है। मान लो आपको बहुत बड़ा बिल बनाना है, बहुत सारे आइटम हैं और एक ही बिल बनाना है, तो वो तो A4 में प्रिंट होगा, है ना। लेकिन अगर थोड़े से आइटम है, 10-15 आइटम है, तो वो आपका A5 में हो जाएगा, सीधी बात है। आप यहाँ से डिस्काउंट भी डाल सकते हैं, टैक्स भी ऐड कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। इसको हम कर देंगे सेव। देखो यहाँ पे लिख के आ गया टुडे इज संडे, आज संडे है, तो यहाँ पे संडे आपको सिर्फ मैसेज दे देगा कि आज संडे है, बस ओके। तो ये बिल बन गया, ठीक। अब सर्च करेंगे 3 नंबर इनवाइस इंटर, तो सारी डिटेल आ जाएगी, राइट। अब देखो यहाँ से A4 में क्लिक किया। अब एक आइटम के लिए A4 पेज थोड़ी निकालेगा, तो ये क्या कर दिया, इसमें मैसेज दे दिया, लिख के आ गया द इनवाइस डाटा इज नॉट सफिशिएंट टू फिल एन A4 पेपर या A4 पेज, यानी सफिशिएंट नहीं है। अब एक A4 साइज इतना बड़ा पेज होता है, उसमें एक लाइन थोड़ी वो प्रिंट करके देगा, तो उसने पूरा सिस्टम सेट कर लिया है। आप PDF करोगे यहाँ से, ये देखो ठीक, इसने लैंडस्केप बनाया है, A5 पेज है, ठीक है। इसमें सारी डिटेल आ जाएंगी, आपका देखो साइज आ गया, यहाँ से बॉक्स आ गया। इस कॉलम के नाम को आप सेटिंग द्वारा चेंज कर सकते हो, जैसा कि हमने आपको दिखाया था, राइट। यहाँ से डिस्काउंट आ गया है, यहाँ पे आपका बिल अमाउंट आ गया, यहाँ सारी डिटेल आ गई, डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ गया, है ना। तो ये चीज़ है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, डायरेक्ट प्रिंट भी निकाल सकते हो, यहाँ से अपडेट भी कर सकते हो, सब कर सकते हो। तो ये चीज़ हमने इसमें अपडेट किया है सेल बिल का। अब दूसरा है ट्रांसफ़र स्टॉक। अब मान लो आपके पास 2 यूनिट 4 यूनिट हैं और आप रॉ मटेरियल एक जगह पे मंगाते हो, फिर वहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हो, तो आप पहले स्टोर का मास्टर बनाओगे। जो मास्टर आप मास्टर क्रिएशन से स्टोर क्रिएशन पे जाके आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो और उसका आप मटेरियल को, ये देखो यहाँ से ट्रांसफ़र स्टॉक से, इसमें एक एंट्री है, वो हम आपको सर्च करके दिखा देते हैं। ये हमने भेजा हुआ है कुमार वाले स्टोर में, इतना इतना सामान है, मैनेजर यहाँ पे ये हैं, है ना। तो ये चीज़ है, इसका भी प्रिंट आउट चालान आप दे सकते हो। इसका चालान सिंपल निकलेगा, ये देखो, और नीचे अपना शाइन वगैरह आ जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें, है ना। स्टोर के नाम से है, स्टोर मैनेजर है, इतना इतना सारा कुछ आ जाएगा। तो ये यहाँ से ट्रांसफ़र आ गया। अब बात करते हैं रिपोर्ट की, है ना। अब रिपोर्ट देखो यहाँ से तो है स्टॉक डिटेल, यहाँ से डिटेल में आ जाओ पहले। तो ये देखो यहाँ से देखो टोटल स्टॉक ये है, पहले ओपनिंग इतना था, परचेज इतना किया, तो टोटल स्टॉक हमारा ये बना, जिसमें से हमने कंज्यूम इतना कर लिया, यानी प्रोडक्शन एंट्री डाल दी, तो बैलेंस ये बचा। सेल हमने किया नहीं रॉ मटेरियल, हाँ ट्रांसफ़र किया, उसकी एंट्री यहाँ पे आ गई, तो अवेलेबल स्टॉक यहाँ से दिखा देगा आपको, है ना। तो वो इसमें स्टॉक ट्रांसफ़र का भी है, हमारा कहने का मतलब ये था। चलो ये हो गया, है ना। अब अकाउंट सेक्शन में आते हैं। अकाउंट में क्या किया, देखो स्टेटमेंट है, तो थोड़ी सी डिज़ाइन चेंज हो गई स्टेटमेंट की। अब यहाँ से सर्च करोगे, ये देखो, तो यहाँ से ये कैश रिसीव करके ये इसका तो अकाउंट क्लियर हो गया। ये देखो शो कर दोगे, तो ये देखो यहाँ से सारा कुछ इसका अकाउंट आ जाएगा, इसकी PDF तो निकल ही जाएगी, है ना। ये देखो, तो थोड़ी सी डिज़ाइन वगैरह चेंज किया, बाकी अकाउंट स्टेटमेंट तो आपकी आ ही जाएगी। साथ ही अकाउंट के बाद डेटा लिस्ट भी है, क्रेडिटर है, कैश वाउचर से आप पेमेंट ले सकते हो, तो ये तो सारा कुछ इसमें पहले से है। प्रोडक्शन एंट्री की बात करें तो प्रोडक्शन रिपोर्ट है, क्या क्या बनाया है। अभी देखो हमने लास्ट टाइम ये बनाया PZG, है ना, लेडीज ट्रैक पैंट, इतने पीस बनाया है, एम्प्लॉय ये था, मेकिंग कॉस्ट ये थी, ये कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट 450 रुपये पर पीस बनी, है ना। तो वो चीज़ आप सर्च करके भी आसानी से देख सकते हो। प्रोडक्शन समरी की बात करें तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक फ़ोटो आ जाएगी, है ना। इसमें टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, कितने पीस बने हुए हैं, बस और कुछ नहीं इसमें आ रहा है।
तो इस तरह से ये बन जाएगी, सबका PDF भी निकल जाएगा, है ना। तो साथ ही कहने का मतलब आप इसमें प्रोडक्शन एंट्री भी कर सकते हो, साथ ही इसमें सेल भी कर सकते हो, और सेल करने के बाद इसमें अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हो। सबसे बड़ी बात आती है कि आप इसमें रॉ मटेरियल का जो अपना स्टॉक और इन्वेंट्री है वो दोनों इसमें आसानी से मेंटेन हो जाएगी। और ये सिंपल एक्सेल VBA में बना है। यहाँ से आप क्लोज करोगे तो आपको पीछे एक्सेल फाइल भी मिल जाएगी। वो हम शो इसलिए कराते हैं ताकि आप इसको एक बार और सेव कर सको, है ना। तो इसमें कई सारे डाउट भी क्लियर कर देता हूँ मैं कि लोग कहते हैं इसका डाटा उड़ जाएगा। अरे भाई, जब हम सिंपल एक्सेल फाइल में काम करते हैं, मान लो ये सिंपल एक्सेल फाइल हो गई, इसमें हम काम करेंगे और यहाँ से सेव कर देंगे तो कैसे उड़ जाएगा। रही बात कि आपका कंप्यूटर फॉर्मेट करना है तो आप C ड्राइव हटा के किसी और ड्राइव में रख लो, है ना, या पेन ड्राइव में रख लो, सबसे अच्छी बात है। और इसको यहाँ से सेव करके सिंपल यहाँ से आप इसको क्लोज कर दो। यहाँ देखो क्लोज लिख के आ रहा है, बंद कर दो, तो ये आपकी फाइल सेव हो जाएगी। इसमें दिक्कत क्या है, कोई डाटा लॉस होने का सिस्टम नहीं है। और इसमें मच मोर डाटा रख सकते हो, जितना मर्जी रख सकते हो, आपको तो पता ही होगा एक्सेल में हम बहुत सारा डाटा रख सकते हैं, है ना। और ये हैंग भी नहीं करती है। क्यों हैंग तब करती अगर हम जो पिक्चर वाला सिस्टम इसी में डालते हैं। इसमें कोई सिस्टम पिक्चर वाला हमने डाला ही नहीं है, हमने उसको अलग रख दिया है। वो कहाँ रखा है, वो रखा है आपके यहाँ पे देखो C ड्राइव में गए, है ना, AG प्रोडक्शन मैनेजर सिस्टम का एक फोल्डर है ना। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट पिक्चर, ये देखो वो अलग है, कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, वो उसको एक्सेल फाइल से कोई लेना देना नहीं। हाँ, जब आप सर्च करते हो तो वो क्या करता है, LTW02 का नाम यहाँ ढूंढता है और वहाँ पे आपको दिखा देता है। इतना काम करता है, बस वो अलग रखा हुआ है, वो सिस्टम हमने अलग रखा हुआ है ना। तो कैसा लगा, अगर आपको ज़रूरत है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ये, और हमारे वीडियो को शेयर करिए ताकि जिसको ज़रूरत है उसको हमें फाइल दे सके, है ना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आपका दिन शुभ हो, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे समय देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।